Good morning, students. Today we are doing a third standard social studies unit 5. We had already completed the dance and music part. Now today we are starting for the second part, which is speaking symbols. We have already completed this in our fair book and textbook. We have already done the explanation, but just for the revision sake, you are having your unit test, so we are starting this again. For the revision, I am giving you again. I'll explain you in short again, and I'll give you the PDF also, so that if anyone have not completed, they can do it by themselves in at home also. Okay. मैंने ये इसमें हम सोशल स्टडीज़ जो कर रहे हैं उसमें डांस एंड म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. अब हम सेकंड पार्ट स्पीकिंग सिंबल कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक और फेयर बुक का वर्क कर कंप्लीट कर डाला है. मैं फिर भी वापस इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो. आपको चाहिए तो जिसका इनकम्प्लीट है वो वापस से कंप्लीट कर सके, मैं PDF भी भेजूँगी. और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर speaking symbol part 2 of social study unit 5. Okay, so you all know that there are speaking symbols में नेशनल फ्लैग की हमारे इंडिया में कितनी सारी नेशनल थिंग्स है. नेशनल द वर्ड मार्क सिंबल साइन मार्क वर्ड हैज़ अ मीनिंग. मार्क करा हुआ सिंबल दिया हुआ है नेशनल का. नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है. कितने कितने कलर होते हैं नेशनल फ्लैग में आप लोग को पता है. सैफ्रॉन, ग्रीन एंड वाइट, राइट. एंड देर आर ब्लू विल ऑफ नेवी ब्लू विल विथ 24 स्पोक्स. पता है ना आपको, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे फ्लैग में एक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स है. आप काउंट कर सकते हो. वो स्पोक्स 24 इसलिए है कि इट इज़ इट कॉल फॉर 24 आवर्स. वो कलर का सिम्बोलाइज होता है. जैसे कि वो जो कलर है वाइट कलर है तो इट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. सच्चाई और शांति का संदेश देता है. इट टेल्स इंडियन टू बी ऑनेस्ट एंड पीस लविंग, राइट. इसी तरह फिर हम आगे जाएंगे तो हम इसी तरह सब कलर्स में उसका सब मेन है, राइट. होस्ट इज मी प्रॉपरली. माई सेफ्रॉन स्ट्रिप इज ऑलवेज द टॉप. सेफ्रॉन कलर सबसे टॉप पे होता है. नो फ्लैग मस्ट बी अबाव मी. उससे ऊपर कोई भी फ्लैग नहीं आ सकता है, राइट. डोंट वॉक ऑन मी, फ्लाई मी, लव मी and wave me about my good children of India. Everyone stood up and stand. जय हिंद, राइट. ये मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ. उसके बाद नेशनल एंथम. आप लोग को पता है नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन नेशनल एंथम है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके who belonged to Bengal and wrote 5 stanza in Bengal. Only the first stanza has been sang in national anthem. नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंस डे पे और रिपब्लिक डे पे गाया जाता है. असेंबली में, स्कूल की असेंबली में भी गाया जाता है. हम उससे बहुत वी सिंग इन टाइम एंड फील प्राउड. हमें बहुत गर्व होता है ये गाने से कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल, इजंट इट, राइट. देन वी गो फॉर द नेशनल नेशनल एम्ब्लम. नेशनल एम्ब्लम मीन्स क्या होता है कि वो एक हमारी जो कॉइन होती है, करेंसी, कॉइन्स और करेंसी नोट, जो हमारे पैसे होते हैं, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट स्टैम्प के पेपर्स होते हैं, कुछ भी होता है, एनवेलप्स होता है, उसमें 4 लायंस के स्टैंडिंग बैक टू बैक का फेस होता है. वो सबसे रियल, आपको अगर उसका फेस 4 लाइन्स वाला देखना है तो वो सारनाथ में है. कहाँ पे है? सारनाथ पे, वाराणसी के पास है, और वो 2000 साल पुराना है. वी 4 लायंस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द विल. वी सिम्बलाइज पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस. हमें हमारा गर्व है, हमारा सिंबल क्या है? करेज है, प्राइड है, और हम पर अपना पर कॉन्फिडेंस है. द व्हील
The wheel has a bull, a horse, a lion and an elephant and its side. उसके साइड में एलिफेंट है, राइट. फिर उसके बाद दूसरा जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा एनिमल. आप लोग को पता है कि नेशनल एनिमल कौन सा है? हमारा नेशनल एनिमल हमारा टाइगर होता है. और नेशनल बर्ड कौन सा होता है? पिकॉक होता है. तो नेक्स्ट कम्स फॉर द नेशनल बर्ड. इट सिंबलाइज ब्यूटी एंड प्राइड. वो हमारा ब्यूटी और प्राइड को हमें संदेश देता है. द रेन इज गुड न्यूज फॉर फार्मर. दे लाइक मी बिकॉज इन kills insects and snakes in the field, right. तो बर्ड कौन सा हुआ? हमारा नेशनल फ्लैग आया, नेशनल एंथम आया, नेशनल एम्बलम आया, नेशनल बर्ड आया. फिर अब होगा नेशनल फ्लावर. तो हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. इट स्टैंड्स फॉर द प्योरिटी एंड डिग्निटी. वो हमारे लिए प्योर और डिग्निटी है. भले वो मिट्टी में ग्रो होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है. हमें सच्चाई का और अच्छाई का संदेश देता है, राइट. सो नाउ नेक्स्ट कम्स फॉर बनियन ट्री विच इज अवर नेशनल ट्री. नेशनल ट्री कौन सा हुआ? बनियन ट्री, राइट. उसके बाद आएगा नेशनल गेम विच इज अवर हॉकी, राइट. हॉकी इज अवर नेशनल गेम. Then goes for national fruit. National fruit है mango. It is the king of Indian fruit, right? कौन क्या है वो? Indian fruit का king है, right? Then goes for the national song which is Vande Mataram, which is composed by and written in Sanskrit by Bankim Chandra Chattopadhyay. वो बंगाली में उसने लिखा, नॉवेल में, और अच्छे से कंपोज किया. एंड इट इज संग ऑन नेशनल इंडिपेंडेंस डे. जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1950 में, तब हमारा वो सॉन्ग गाया जाता है. 26 जनवरी को होता है जन गण मन और नेशनल एंथम और वो सब गाया जाता है. Now you all know how many things I told you for national flag, national flower, national bird, national tree, national game, national fruit. बताया ना. अब हम जाएंगे in short में for the explanation, right? A symbol is a mark, sign or a word that has a meaning. हमारे यहाँ एक सिंबल, एक साइन, एक वर्ड और एक मीनिंग दिया गया है. इंडिया हैज़ मैनी नेशनल सिम्बल्स. जैसे मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया, इंडिया में बहुत सारी नेशनल सिम्बल्स है. द नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज फ्रीडम, यूनिटी. इट हैज स्ट्रिप्स, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. सो it has many national symbols. हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल सिम्बल्स है. जैसे मैंने आप लोग को अभी समझाया, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्रूट है, फ्लावर है, ट्री है, राइट. द नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज फ्रीडम एंड यूनिटी. इट हैज़ 3 स्ट्रिप्स, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. सैफ्रॉन सबसे ऊपर होता है विच इज़ ऑरेंज कलर. वाइट बीच में होता है और ग्रीन डाउन. देर इज अ नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर ऑफ विथ 24 स्पोक्स. चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24, राइट. जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम. इट टेक्स 52 seconds टू सिंग दिस. कितनी सेकेंड्स जाती है सिंग करने में? 52. द नेशनल एम्बलम हैज 4 lions स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द व्हील. नेशनल एंथम है, उस एम्बलम है, उसके 4 लायन है जो बैक टू बैक स्टैंड होके दिखता है. उसका ओरिजिनल कहाँ है? सारनाथ में है, राइट. बिलो द नेशनल wheel, the national emblem of 4 lions standing back to back on the wheel. Below the wheel there is Satyamev Jayate written. इस पे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है. विच इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज विन. सत्य की हमेशा जीत होती है. ये संस्कृत में लिखा हुआ होता है.
Our national emblem has been taken from the Ashoka pillar at Sarnath. जैसे मैंने आप लोग को बताया उसका ओरिजिनल सारनाथ में है. The tiger is our national animal. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है. और बनियन ट्री इज अवर नेशनल ट्री. हॉकी इज अवर नेशनल गेम. Right? So now let's begin with the true or false. We will do the revision. I'll be sending you the PDF. Students, मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया कि ये सब हमने फेयरबुक में कर लिया है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ शॉर्ट में और वापस दे रही हूँ. उसकी ये वजह है कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको. और जिसका थोड़ा बहुत भी इनकम्प्लीट है, जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी का इनकम्प्लीट नहीं है, सबका हो ही गया है. मगर फिर भी अगर कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से उसे करेक्ट करके वापस PDF से सब क्लियर करना. आई बी टेकिंग द बुक फॉर चेकिंग. मैं बुक्स चेकिंग के लिए मंगाने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ट्रू और फॉल्स. अवर forefather वर्क वेरी हार्ड फॉर शॉर्ट टाइम टू मेक इंडिया फ्री. फॉल्स. छोटे टाइम के लिए नहीं लड़े, बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, उसके बाद हमें फ्रीडम मिला है. राइट? सो इंडिया डज नॉट. सेकेंड वन, इंडिया डज नॉट हैव अ हॉकी टीम. गलत. फॉल्स. इंडिया के पास हॉकी की टीम है. द बनियन ट्री लीव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. वेरी ट्रू. यस, सही बात है. बनियन ट्री नेशनल हमारा ट्री भी है और वो बहुत सालों तक रहता है. पपैया एंड बनाना आर अवर नेशनल फ्रूट. नहीं, हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो है. राइट, वेरी राइट. द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. ट्रू. पिकॉक सिंबलाइज प्राइड एंड ब्यूटी. ट्रू. देर आर 3 लायंस इन अवर नेशनल एम्बलम. गलत. कितने लायन के हेड्स हैं? 4. देर आर 4 लायंस इन अवर नेशनल एम्बलम. राइट? Satyameva Jayate is written on our national flag. False. It is written on the 4 lions standing back है, वहाँ पे below लिखा है Satyameva Jayate. Right? The chakra on the white strip has 24 spokes. Very true. ये सही बात है. व्हाइट जो स्ट्रिप्स है उसमें ब्लू कलर का चक्र है with 24 स्ट्रोक्स. We should be proud of all our national symbols. True. हमें बहुत गर्व है कि हमारे यहाँ इतने सारे नेशनल सिम्बॉल्स है. Our national animal and our national bird meet in a forest. They have conversation, right? Now we will start for FB. You all have completed this in the fair book also and textbook also. If you have any doubt, you can call me personally. I'll be calling for your book. मैं books मंगाने वाली हूँ check के लिए. Okay students? Lotus, first one. Lotus is offered to goddess Saraswati. Saraswati. It is given in the unscrabble word और हमें उसे करेक्ट करके लिखना है. The second one is tiger are killed by poachers, so to save them Project Tiger was started by government. GOVERNMENT. आप देख सकते हो कि उसको जंबल वर्ड्स में लिखा हुआ है और आपको करेक्ट करके लिखना है. बच्चों, मैंने आपको करवाया है, लेकिन फिर भी आप आपकी FBs और वो सब क्लियरली चेक करना ताकि मिस्टेक्स ना हो. अगर गलत होगा तो आप वापस टेस्ट में भी गलत लर्न करोगे. ओके, सो थर्ड वन. द पिकॉक इज प्रोटेक्टेड बर्ड. PROTECTED. प्रोटेक्टेड. द बनियन ट्री. Fourth one, the banyan tree is also called the giving tree. GIVING. Giving tree. The King Ashoka put the tall pillar in Sarnath. Ashoka. 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 Sixth one, the will of our flag is navy blue in color. NAVY Navy blue. Right? So here we have completed the FB. Now we will start for the right answer. Who wrote the national anthem?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, Sri Ravi Shankar, ke Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore is the right answer. Rabindranath Rabindranath Tagore. Where has our national emblem has been taken from? From Ashoka pillar. The ASHOKAPILLAR, Ashoka pillar. What does our national animal symbolize? It symbolizes power and strength, right? What does the white color in our flag stands for? It stands for truth and peace. वो हमें सच्चाई और शांति का संदेश देता है, right? Okay. So here we have completed our speaking symbols, and now we will go for our festival part, which is unit 5 का third part है. Okay. So let's begin. So our unit 5 third part, which is festivals. You all know that there are many festivals in our India, right? The children have divided their work between themselves. Rima was out of town. Her aunt was getting married, इसलिए वो बाहर थी, मगर उसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया था और उसे सैटरडे आके अपना वर्क कंप्लीट करना था. अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में हमारे फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी. आप देख सकते हो कि फर्स्ट फेस्टिवल है दिवाली. यू ऑल नो वेरी वेल, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, राइट? पीपल लाइट दीवास एंड मेक रंगोली एंड प्रिपेयर स्वीट्स. आपको शॉर्ट, खाली इन शॉर्ट में हर फेस्टिवल के बारे में एक दो लाइन लिखनी है. मैंने आप लोग को ये सब फेयर बुक में, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करवाया है, एक्सप्लेन भी दिया है, लेकिन मैं वापस इसलिए कर रही हूँ कि आपकी यूनिट टेस्ट आ रही है, आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको वापस समझा रही हूँ, राइट? सेकेंड फेस्टिवल गोज होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट? पीपल प्ले विथ गुलाल एंड पिचकारी. आप देख सकते हो पिक्चर में कि बच्चे कैसे अच्छे से कलर से खेल रहे हैं. हम गुलाल से और पिचकारी से खेलते हैं. आप लोग भी खेलते हो ना, राइट ना? नेक्स्ट पेज, तो फेस्टिवल ऑफ ईद. ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स का फेस्टिवल है ईद. दे सी द मून एंड ईद सेवैया. वो लोग मून को देखते हैं, जब मून निकलता है तब वो ईद मनाते हैं और सेवैया बना के खाते हैं. Next goes Christmas. Christmas is celebrated on 25th December. It is the birthday of Jesus Christ. किसका बर्थडे है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को. उसके बाद होगा रक्षाबंधन. यानी इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि हमारा इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. सब कास्ट के, सब रिलीजियस के फेस्टिवल मनाए जाते हैं. रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर रिलीजन मनाता है, क्योंकि ये भाई बहन का रिश्ता है. रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ लव फॉर ब्रदर एंड सिस्टर. बाय टाइंग राखी, द ब्रदर गिव्स गिफ्ट टू सिस्टर. Then we start with the next, which is Dashera. Dashera is the festival of triumph of good and evil. अच्छाई और बुरे के लिए का ये फेस्टिवल है. उसमें जो रावण को जलाया जाता है. एप्सी ऑफ रावण इज बर्ड. रावण का पुतला रखा गया होता है और जलाया जाता है. देखा है ना आप लोग ने? वैसाखी इज अ रिलीजियस फेस्टिवल. ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है दैट मार्क्स द सिख. ये सिख का न्यू ईयर होता है एंड commemorates the formation of Khalsa Path and various under Guru Granth Gobind Singh, right? Turn the page. Then we celebrate Ganpati in idol of peace for 10 days and विसर्जन करते हैं, गणपति रखते हैं. आप कई लोग घर पे 10 दिन गणपति रख के विसर्जन करते हैं. 10वें दिन पे करते हैं ना. आप लोग के भी फैमिली में कहीं होता होगा, राइट? जन्माष्टमी इज सेलिब्रेट एज बर्थ लॉर्ड कृष्णा फॉलोड बाय दही हंडी. जन्माष्टमी के टाइम पे लॉर्ड कृष्णा का बर्थ सेलिब्रेट किया है दही हांडी के सेलिब्रेशन करके.
ईस्टर फेस्टिवल इज इन मध्य प्रदेश, इन्वॉल्व्स एग हट। आप देख सकते हो कि एक बास्केट में एग्स है जो पूरे पेंट किए हुए होते हैं, कोटेड विथ चॉकलेट्स, आर केप्ड विथ मैनी अदर एग्स। सब अलग अलग एग्स के साथ रखा गया होता है, राइट। हम नवरात्रि कैसे भूल सकते हैं? नवरात्रि में दुर्गा पूजा होती है, इज डन इन फ्रेज देवी, एंड नवरात्रि इज द गॉडेस ऑफ पावर, goddess of power. Nowruz is celebrated by Parsi in अग्यारी। जो पारसी होते हैं वो अग्यारी में नवरोज सेलिब्रेट करते हैं। So students, here I have completed unit 5, part 2 and part 3 explanation with festivals and FP, TF, which we have already completed in our fair book, textbook, everything. If you have any doubts, queries, you can call me anytime. आपको पूरा कंप्लीट करके बुक्स अच्छे राइटिंग्स में रेडी रखनी है। मैं चेकिंग के लिए कभी भी मंगाऊंगी। बुक्स शुड बी कंप्लीटेड वेरी वेल, अच्छे राइटिंग में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मगर ये याद रखना कि हम वापस ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, तब हम वापस मिलेंगे। आपका वर्क और सब स्कूल का जो होमवर्क वो आता है रेगुलर अच्छे टाइम पे कंप्लीट करके भेजा कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Watch the video properly. Bye. Take care.